गाजा पट्टी में बहुत ज्यादा भोजन नहीं आ रहा है, आने वाले ट्रकों की संख्या बहुत सीमित है और वे जो ला रहे हैं वह भी सीमित है। और पिछले कुछ दिनों में ट्रकों के प्रवेश के बावजूद फिलिस्तीनियों का कहना है कि उन्हें वास्तव में कोई भोजन नहीं मिला है। इसी बीच हमने लोगों को गर्म भोजन की रसोई में कतार में खड़े देखा है। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वे कभी कभी अपने बर्तन खाली लेकर घर वापस जाते हैं। कुछ माता पिता कहते हैं कि रोटी या किसी अन्य प्रकार के भोजन के बिना वे अपने बच्चों को सिर्फ पेट भरा महसूस कराने के लिए पानी दे रहे हैं। गाजा की पूरी आबादी अकाल के खतरे में है क्योंकि इजराइल की नाकाबंदी ने इस क्षेत्र को पृथ्वी पर सबसे भूखा स्थान बना दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे में गाजा के अस्पतालों में कम से कम 72 लोगों की मौत और 278 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जबकि इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा युद्ध विराम समझौता बहुत करीब है। फिलिस्तीनी समूह का कहना है कि वह अभी भी योजना का मूल्यांकन कर रहा है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों का कहना है कि यह समझौता उनकी मांग को पूरा करने में विफल है। दोस्तों, इजरायली सेना इतनी गिर चुकी है कि जो लोग सहायता केंद्र पर खाना लेने के लिए जा रहे हैं, सीधा सीधा उन पर भी गोलीबारी कर रही है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इजरायली रक्षा मंत्री कैटेज ने कहा कि हमास को अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ प्रस्ताव, यानी जो उसने अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है, उसी को मानना होगा, नहीं तो हमास को खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ खान यूनिस के पूर्व सुहेल शहर में एक इजरायली ड्रोन हमले में 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अरब देश इजराइल पर गाजा में भूख को हथियार बनाने का आरोप लगा रहे हैं और उसकी नई सहायता जो प्रणाली उसने बनाई है उसको अवैध बताकर खारिज कर रहे हैं। यूएई के राजदूत मोहम्मद अबू शाहब ने कहा कि भूखमरी का इस्तेमाल करके इजराइल हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली सैनिकों ने जेनिन के नजदीक कैफर्ट शहर पर हमला किया, जहां उन्होंने कई घरों में लूटपाट की और कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। लेबनान की समाचार एजेंसी के अनुसार आज सुबह दक्षिणी लेबनान के शहर डेर एज जहरानी में एक वाहन को निशाना बनाकर इजरायली ड्रोन हमला किया गया, जिसमें फजर की नमाज पढ़ने जा रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने लेबनान में भी हवाई हमले जारी हैं, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। उत्तरी गाजा इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला आखिरी अस्पताल भी बंद हो गया है। इसके डायरेक्टर ने कहा है कि इजरायली सेना ने इस अस्पताल को तुरंत खाली करने का आदेश दिया था। मोहम्मद साला ने बीबीसी को बताया कि 2 हफ्ते की घेराबंदी के बाद गुरुवार शाम को जबलिया के अल अवदा अस्पताल से मरीजों को निकाला गया। उनके मुताबिक अब उत्तर में कोई स्वास्थ्य सुविधा काम नहीं कर रही है। हमास का कहना है कि वह युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी योजना की अच्छी तरह से समीक्षा कर रहा है। वहीं इस योजना के बारे में व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस पर इजराइल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के अनुसार शनिवार को तड़के कार से टक्कर मारने की यह घटना उत्तरी पश्चिम तट के जेनिन शहर में हुई। अधिकारियों के हवाले से बताया कि मिनी बस जो फिलिस्तीनियों को लेकर जॉर्डन के रास्ते सऊदी अरब जा रही थी, जो जानबूझकर टक्कर मारी गई, जिससे बुजुर्ग यात्रियों में दहशत फैल गई। मेरा मानना है कि शायद वो बस हज के लिए जा रही थी, उसमें हज यात्री थे। इसमें किसी के हाथ होने की सूचना नहीं है, लेकिन मिनी बस को क्षति पहुंची है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।